आइटम 26। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेरियार द्वारा लिखे गए सच्ची रामायण के सीता का चरित्र को जानेंगे जो आप नहीं जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम सीता और राम के चरित्र को जान चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि राम का सीता को जंगल में छोड़ने का कृत्य उचित मान लिया जाए तो यह सभी को मान लेना चाहिए कि सीता रावण द्वारा गर्भवती हुई थी। एक वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 43/16 से 22 के अनुसार राम से विदूषक भद्र ने कहा, रावण वध से सीता का उद्धार अवश्य हुआ, परंतु रावण के स्पर्श से जो दोष उत्पन्न हुआ, रामचंद्र ने उसका कोई विचार नहीं किया और सीता को पवित्र समझकर घर में रख लिया। जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा भी तो होगी। 16 से 19 हे राजश्रेष्ठ, सभी नगरों और गांवों में लोग ऐसी बातें किया करते हैं। 20 इस बात को सुनकर मित्रों ने भी राम से दुखी हृदय से कहा कि राजन, भद्र की बात सत्य है। 21-22 सर्ग 45/18 के अनुसार राम ने लक्ष्मण से कहा, गंगा नदी के उस पार तमसा नदी के निकट वाल्मीकि आश्रम है, वहीं एकांत में सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। उत्तरकांड सर्ग 48/8 में जब लक्ष्मण ने सीता को जंगल में छोड़ दिया तब सीता ने लक्ष्मण से कहा, मैं अभी गंगा में डूबकर मर जाती, पर ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। इसका समर्थन कालिदास के रघुवंश सर्ग 14, उत्तर रामचरित अंक 1, कुंदमाला, दशावतार चरित, आध्यात्म रामायण 7-4-47 और आनंद रामायण 5-3-21 से भी होता है। केवल नामों का अंतर क्रमशः भद्र, गुप्तचर, दुर्मुख, गुप्तचर व विजय है। रामकथा अनु 717 तुलसीदास कृत रामचरित मानस लवकुश कांड 9 छंद 1 के अनुसार दूत ने राम से कहा, एक धोबी अपनी स्त्री को डांटकर व्यंग्यवचन कहकर सुना रहा था। कृपानिधान रामचंद्र जी ने दूत के वचन सुनकर उन्हें अपने हृदय में रख लिया। रात्रि में स्वप्न में भी वही दृश्य देखकर जगतपति राम जी सवेरे जागने पर अपार दुहक से भर गए। उपरोक्त कथा गुणाढ़कृत अप्राप्त बृहत कथा में विद्यमान थी और अब सोमदेव भट्ट कृत कथा श्रितासागर 9-1-66 में एक दिन अपने नगर में गुप्त वेश में घूमते हुए स्वयं राजा राम ने यह घटना देखी। भागवत पुराण 9-11 का कथानक भी कथा श्रितासागर से मिलता जुलमा है। जैमिनी अश्वमेध अध्याय 26 व पद्म पुराण 4-55 के अनुसार वह व्यक्ति धोबी था। रामकथा अनुच्छेद 720 तमिल रामायण उत्तरकांड 7-7 व आनंद रामायण 5-27-30 के अनुसार भी धोबी के इस कथ्य का समर्थन होता है। नोट आनंद रामायण 9 मई 1934 के अनुसार राम ने स्वर्गारोहण के समय धोबी को स्वर्ग जाने की अनुमति नहीं दी। रामकथा अनु 720 तिब्बती रामायण के अनुसार जो कथा सरितासागर व भागवत पुराण का विकसित वृत्तांत प्रतीत होता है। राम ने स्वतः किसी पुरुष से जो अपनी स्त्री को वह पर पुरुष के साथ भी अपनी काम पीड़ा शांत कर कहकर फटकार रहा था कि अपना जन अपवाद सुना, तब राम छिपकर उस स्त्री से मिले। उस स्त्री के स्त्रियों के विषय में राम को समझाते हुए कहा, गर्मी से पीड़ित मनुष्य जिस प्रकार शीतल सरिता का निरंतर स्मरण करता है, ऐसे ही काम पीड़ित स्त्री रूपवान पुरुष का निरंतर स्मरण करती रहती है। जब तक उसे कोई देखता अथवा सुनता है वह निंदनीय अपराध नहीं करती, लेकिन एकांत में बंधन से मुक्त होकर वह पर पुरुष के साथ भी अपनी काम पीड़ा शांत कर लेती है। रामकथा अनु 721 डॉक्टर F.W. थॉमस के अनुसार वह व्यक्ति संभवतः एक लिच्छवी धोबी है। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 17-2-3 के अनुसार राम ने वाल्मीकि से कहा, हे धर्मेश, आपका कथन सत्य है, मुझे आपके पुनित वाक्यों पर विश्वास है।
लंका विजय के बाद सीता ने देवताओं के सामने शपथ ली थी, इसलिए मैं इनको पवित्र समझकर अयोध्या ले आया था। स्पष्टीकरण: राम ने सीता की अग्नि परीक्षा नहीं ली थी, केवल शपथ ली थी। सीता की अग्नि परीक्षा न लेने का समर्थन महाभारत रामोपाख्यान अध्याय 275 हरिवंश पुराण, अनात्मक जातक, श्याम का राम जातक, खोतानी रामायण, तिब्बती रामायण तथा गुणभद्रकृत उत्तर पुराण आदि से भी होता है। इन ग्रंथों में सीता की अग्नि परीक्षा का अभाव है। रामकथा अनु 601, रामकथा अनु 541 के अनुसार वाल्मीकि रामायण में रावण कामी का मन सीता पर आसक्त था। इस बात को सभी जानते थे। राम का अंतर्द्वंद्व कविता, लेखक अरविंद कुमार, प्रकाशक सरिता, जुलाई 1957 और राम का अंतर्द्वंद्व आलोचनाओं और आपत्तियों का उत्तर, लेखकर अरविंद कुमार, प्रकाशक सरिता, दिल्ली बुक कंपनी, M12 कनाट सर्कस, नई दिल्ली के अनुसार अवलोकन कीजिए। सीता का वनवास। सीता का था नाम, बहाना सीता का था। कपटी था दशशीष। नहीं नहीं, तो क्या सीता डिगी न होगी? इसकी केवल सीता का। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 118 के अनुसार राम के हृदय के अचानक उद्गार जो उन्होंने सीता के प्रति कहे। राम ने सीता से कहा, आश्रम पर मेरे न रहने के समय कपटी राक्षस रावण ने तुम्हारा हरण किया था। दैवकोप से ही यह बात हुई थी। उस दैवकोप को मैंने मनुष्य होकर भी दूर कर दिया। 5. शत्रु से बदला लेने के लिए जो बात एक मनुष्य कर सकता है, वह मैंने रावण को मारकर पूरी कर दी है। इससे मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा हुई। 13. तुम रावण के यहां बहुत दिनों तक रही हो, इसलिए मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह हो गया है। तुम मेरे सामने खड़ी हुई उसी तरह अच्छी नहीं लग रही हो जिस तरह दुखती हुई आंखों को दीपक अच्छा नहीं लगता। 17. इसलिए हे सीते, अब तुम जहां चाहो वहां चली जाओ। मैं मुझसे किसी तरह के संबंध नहीं रख सकता। 18. उत्तम कुल में उत्पन्न होकर कभी भी तेजस्वी पुरुष दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को प्रेम भरे दृश्य से स्वीकार नहीं करेगा। 19. हे सीते, हरण करने के समय रावण ने तुम्हें गोद में उठाया और बुरे नेत्रों से देखा है। तब मैं एक महान कुल में उत्पन्न होकर तुमको किस तरह स्वीकार कर सकता हूं। 20. मैंने रावण को मारकर उसके हाथों से तुम्हारा उद्धार कर दिया। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, मेरा बदला मिल गया। अब तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। तुम जहां चाहो वहां चली जाओ। 21. हे कल्याणी, मैंने बहुत विचार किया, बहुत सोचा समझा, अंत में यही निश्चित रहा। इसलिए अब तुम अपने जीवन निर्वाह के लिए लक्ष्मण या भरत के पास जाकर रह सकती हो। 22. शत्रुघ्न, सुग्रीव या राक्षस राजा विभीषण के पास जाकर रहो या जहां अच्छा समझो वहां जाकर रह सकती हो। 23. हे सीते, अपने घर में रहती हुई तुम्हारे इस मनोहर रूप को देखकर राक्षस राज रावण इतने दिनों तक काम पीड़ा को न सह सका होगा। आइटम 27. ऐसी दशा में यह सिद्ध करना कि न सीता भ्रष्ट थी और न राम गुंडा तथा विश्वासघाती प्रकट करता है कि भ्रष्टता और नीचता क्षमय नहीं है। एक अवलोकन कीजिए, राम के लिए आइटम न 35 व सीता के लिए आइटम न 36। आइटम 28। 9. लक्ष्मण ने राम को बताया कि तुम्हें धोखा देने के लिए दशरथ और कैकेयी ने अपनी पूर्व सुनिश्चित योजनानुसार तुम्हें राजगद्दी देने में भिन्न भिन्न मतों का अनुसरण किया है। 10. वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 23/9 से 11 के अनुसार लक्ष्मण ने राम से कहा कि पापी महाराज दशरथ और कैकेयी के प्रति आपको संशय क्यों नहीं होता? हे धर्मात्मा, जो धर्म का छलावा करके आपको धोखा देना चाहते हैं,
उनसे आप सावधान क्यों नहीं होते? वे अपना काम बनाने के लिए आप सरीखे सदाचारी के साथ शठता करके आपको निकाल बाहर करना चाहते हैं। यदि उनका यह षड्यंत्र न होता तो वे आपके अभिषेक में विघ्न क्यों डालते? रही वरदान की बात, सो यदि ऐसी कोई साजिश न होती तो घर के आदान प्रदान का निपटारा पहले ही हो गया होता। हे वीर, आपको अलग करके भरत के अभिषेक की योजना सर्वथा लोक विरुद्ध है। मैं इसे नहीं सह सकता। आप मुझे क्षमा करें। आइटम 29। 14। जब भरत ने वन में जाकर राम से अनुनय विनय की, तुम लोग चलो और अयोध्या का राज्य करो, तब लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा कि मैं भरत को मारने जा रहा हूं। 15। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 16/21 से 30 के अनुसार लक्ष्मण ने राम से कहा कि हे राघव, इसी भरत के कारण आपको, मुझे और सीता को कितने कष्ट सहने पड़े हैं। आपको अपने सनातन राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा है। रघुवीर, हमारा शत्रु भरत आया हुआ है। वह हमारा बांधव है। इसे मारने में मैं कोई दोष नहीं देखता। जिसने पहले अपराध किया है उसे मारने में अधर्म नहीं होगा। यह हमारा पूर्वापराधी है। हे राघव, इसने धर्म को त्याग दिया है। इस दुष्ट के मर जाने पर आप निश्चित होकर सारी पृथ्वी का शासन करें। राज्य की चालचित्र कैकेयी अपने बेटे को मेरे हाथों इस प्रकार मरा हुआ देखें, जैसे हाथियों द्वारा उखाड़कर वृक्ष धराशायी कर दिया जाता है। मां कैकेयी, मंथरा और उसके संबंधियों को भी समाप्त कर दूंगा। आज यह धरती बड़े भारी पाप से मुक्त हो जाएगी। हे राघव, आज मैं अब तक की रुकी हुई क्रोधाग्नि शत्रु सेना के ऊपर इस प्रकार छोड़ूंगा जैसे जल राशि पर आग छोड़ी जाती है। आज मैं अपने तीखे बाणों से शत्रु के सैनिकों को काटकर इस चित्रकूट के जंगल को अनेक रुधिर से सोचूंगा। मेरे बाणों की मार से जिन हाथियों और घोड़ों की अटरियां बाहर निकल आएंगे, उन्हें बनेले पशु घसीटेंगे। मरे हुए मनुष्यों के शव को यहाँ के सियार व भेड़िए आदि खाएंगे। आज मैं इस महान अरण्य में सेना स्थित भरत को मारकर अपने धनुष और बाण के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। इसमें कोई संशय नहीं है। एक भावार्थ रामायण 2:15 के अनुसार चित्रकूट में भरत और लक्ष्मण का युद्ध होता है। राम ने दोनों को अलग कर दिया। राम कथा अनु 434। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।